साथ हूँ मेरे साथ है। तूफानों से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, किसी आंधी से क्यों डरूं, किसी आंधी से क्यों डरूं, हनेरी से क्यों डरूं, मेरा यीशु तो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है। हालेलुया। फिर से बुलंद आवाज से कहें, परमेश्वर को महिमा देते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूँ। आप सब बैठ सकते हैं प्रभु की हुजूरी में। मैं आपका अपने परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने जो आज हम सबके ऊपर अनुग्रह किया, जो आज हम पर दया की है, जो आज उसने फिर से हमारे जीवन में बड़ी सुंदर घड़ी ठहराई है, अपनी महिमा के लिए उसने अपने पवित्र मंदिर में आने का मौका दिया है। फिर सुने, अपने पवित्र मंदिर में परमेश्वर ने हमें इकट्ठा होने का जो आज सुंदर मौका दिया है, यह अनमोल घड़ी परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराई है। यह अनमोल घड़ी परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराई है। क्या आप जानते हैं? जो जानते हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं सुंदर समय यह अनमोल घड़ी परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराई है कि आज हम उसकी इबादत कर सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा के लिए एकजुट होकर पवित्र मंदिर में आज उसके वचन को सुनकर उसकी महिमा कर सकें। सचमुच में हम सब सच्चे हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपके चरणों में हमारे धन्यवाद की भेंट को पिता आप स्वर से ग्रहण करें, तालियों के साथ धन्यवाद करें सब मिलकर। हवाओं से क्यों, फिर से कहें, कितने लोग आनंदित हैं? जब आप हाथ उठाकर गवाही देते हैं ना कि मैं आनंदित हूं, ध्यान से सुने, जब आप हाथ उठाकर गवाही देते हैं ना कि मैं बहुत आनंदित हूं, हाथ दिए अपनी महिमा के लिए, दोनों हाथ उठाकर आज धन्यवाद करें। परमेश्वर, हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं। पवित्र स्थान स्वर की ओर हाथ उठाकर धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा, हमारे धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करें। और मेरे पिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने आज धन्यवाद किया, सबको आशीष देने वाले आप हैं, सबको संभालने वाले आप हैं, सबके जीवन में आश्चर्य करने वाले आप परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करता हूं आज हर एक गवाही के लिए, हर एक जन के जीवन में जो आश्चर्य हुआ है, हर एक जन के जीवन में जो चंगाई मिली है, जो आश्चर्य हुआ है, जो सबके जीवन में गवाहियां बनी हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो लोग आज विश्वास के साथ प्रभु की प्रेजेंस में बैठे हैं, उनके जीवन में भी आज बड़ी बड़ी गवाहियां बनने वाली हैं। बहुत सारे लोग सुनते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य है प्रभु के पवित्र शास्त्र के अंदर, इस भविष्यवाणी के पुस्तक में प्रकाशित वाक्य है, और पहला अध्याय फर्स्ट चैप्टर और तीसरी आयत में क्या लिखा कि इस भविष्यवाणी की पुस्तक में जो लोग, इस भविष्यवाणी की पुस्तक को जो लोग पढ़ते हैं और जिनको पढ़ना नहीं आता वो लोग सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को जो मानते हैं वो धन्य हैं। इस भविष्यवाणी की पुस्तक में जो लिखा गया है उसको जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को जो मानते हैं वो धन्य है। बोलो आमीन। 1:3 प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी बाइबल में। धन्य वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय, ये कौन से समय की बात हो रही है?
कौन से समय की बात हो रही है? ये अंत समय की बात भी हो रही है और आपकी ये उस समय की बात हो रही है जो समय शैतान ने लंबा कर दिया था, बहुत लंबा, कि 15 साल हो गए मुझे बच्चे की आशीष नहीं है, 10 साल से मैं मेरा घर नहीं बना पा रहा हूँ, 3 साल से मैं बेरोजगारी के साथ जूझ रहा हूँ, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो भी काम को हाथ लगाता हूँ मुझे लगता है कि मैं फेलियर हूँ, मैं अपने जीवन में सक्सेस नहीं कर पाया। जिनको लगता है और हार मान लेते हैं, जो हर एक इंसान का एक लेवल होता है, परमेश्वर ने हर एक का लेवल ठहराया है। जब आप हार मान लेते हैं तो आप हालात और परिस्थिति से समझौता कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, बोलना आसान है। हमारे जीवन में आकर देखो कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप माइक पकड़कर आप बोलना आसान हो सकता है, समझाना आसान हो सकता है, किसी को टीचिंग करना आसान हो सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब परिस्थितियां सामने आती हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी बोलना आसान है, आप हमारी लाइफ में आकर देखो, पता चल जाएगा हमारे जीवन में कितना बड़ा दुख है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद विश्वास भी करते हैं और उन्हें आत्मिक बल भी मिलता है और वो बड़े आनंद के साथ प्रभु की महिमा करते हैं, पवित्र मंदिर में हमेशा आते हैं। लेकिन जब वो घर जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम से, अपनी समस्याओं से जब वो हालात और परिस्थितियों का सामना करते हैं तो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं और उनको लगता है कि मेरे जीवन में शायद बहुत बड़ी निराशा के साथ मैं घूम रहा हूँ। लगता है कई लोग किस्मत को दोष देते हैं, कई लोग भाग्य को दोष देते हैं, कई लोग हालात और परिस्थिति कहते हैं यार मेरी ज़िंदगी में लिखा ही यही है, चलने दो जैसे चल रही है, नहीं लगता है मैं नाकाम रहूँगा, मैं कभी बढ़ नहीं पाऊँगा, मैं लगता ऐसे ही है, लगता है पुरखों का कोई हिसाब किताब है, मुझे जो मेरे दादा परदादा नहीं कर पाए मैं कहाँ कर पाऊँगा, मेरे घराने में कोई पंचर की दुकान लगाता था, मैंने पंचर से मैं हवा भरने वाली मशीन साथ में ले आया हूँ, नहीं थोड़ी सी बढ़ोतरी की है, अब मैंने एक दुकान ले लिया है, नहीं तो उसको लगता है कि मैं बढ़ गया हूँ। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई छोटा बिजनेस हो, आपने उससे बड़ा बिजनेस कर लिया तो आप अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ। हो सकता है कि आपके पास कोई जॉब नहीं थी, आपके घराने में, आपकी फैमिली में पहली बार किसी को जॉब मिली तो आपको लगता है कि मैं सक्सेस हूँ। नहीं, ये लेवल नहीं है आपका। परमेश्वर आपको ध्यान से सुनना, जो लोग बोलते हैं कि मैं बढ़ रहा हूँ, मैं लगता है कि मैं तरक्की पर हूँ, नहीं, परमेश्वर आपको जो स्थान आपका ठहरा दिया गया है, जो आपको लगता है कि मेरी नौकरी लग गई, मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, नहीं, ये लेवल नहीं है आपका। अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, मैं धन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर प्रकार के धन की बात कर रहा हूं। परमेश्वर आपको निरंतर शब्द पर ध्यान दें, परमेश्वर आपको निरंतर बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आमीन। वो ऐसा नहीं है कि सुबह तू जाएगा, अपनी दुकान खोलेगा, अपनी या तेरी जो जॉब है उस पर तू जाएगा और शाम को घर आएगा, नहीं, ये तेरी लाइफ नहीं है। अगर ये तेरी लाइफ है तो वो तेरी सोच का दायरा है। बोलो हालेलुया। अगर ये तेरी लाइफ है तो तेरी सोच का दायरा है कि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोऊंगी, खाना बनाऊंगी और शाम को मैं अपने हस्बैंड के साथ गोलगप्पे खाने बाहर जाऊंगी, ये तेरी सोच है। बोलो हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर की बात करोगे तो परमेश्वर आपको निरंतर बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे पास तो पैसा है, धन दौलत है, मान सम्मान है, सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, परमेश्वर आपको भी बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अब ये कौन से बढ़ने की बात हो रही है? जब अगर आप भूखे और प्यासे हैं, तो आज आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपको कितना बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर से वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आज की वचन की शिक्षा जो परमेश्वर ने आपको भेजी है, और आज का सुंदर मैसेज यही है कि परमेश्वर अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हर एक इंसान, अगर करोड़पति है, अरबपति है, अगर वो कोई प्रोफेशनल में डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, अपने बच्चों को हर एक इंसान बढ़ता हुआ देखना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ें और उसके बाद घर में बैठ जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दुकान खोलें और बस दुकान के अंदर ही जाएं और बस आ जाएं?
हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे और बढ़ें और बढ़ें। परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि तू और बढ़, खाली बैठ मत, और बढ़। बोल हालेलुया। जो आज और ज्यादा बढ़ना चाहते हैं वो हालेलुया का नारा लगाकर प्रभु का हालेलुया। हालेलुया तो आप रोज ही बोलते हो, तो अलग क्या बोला है? मैंने कहा जो और ज्यादा बढ़ना चाहते हैं वो हालेलुया का नारा लगा रहे हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया। रुकना नहीं चाहिए। नहीं, छोटा सा तालियों के साथ प्रभु को महिमा देंगे। आप बता दें, मैं बढ़ना चाहता हूं, मेरा खुदा मुझे बढ़ाना चाहता है, मेरा परमेश्वर। हालेलुया मेरा परमेश्वर मुझे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, मेरा खुदा मुझे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, मेरा पिता मुझे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। आज तक मैं बढ़ नहीं पाया, आज तक मैं बड़ा नहीं हो पाया, मैं पढ़ नहीं पाया। नहीं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत सारे अनपढ़ भी हो सकते हैं, नहीं, जो अपने आप को अनपढ़ समझते हैं। अभी देखो, किसी ने मुझे कहा कि प्रॉफिट जी बहुत तेज तूफान आ रहा है, आप जैसे जाओगे प्रार्थना करना। मैंने कहा कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई दे रहा है? आंधी और तूफान को थामने की सामर्थ परमेश्वर अपने बच्चों को दी है। और आप छोटी छोटी बीमारियों से डर जाते हैं, कितनी बड़ी गवाही है ये। अभी देखो, हम सब ने मिलकर प्रार्थना की और तूफान रुक चुका है। नहीं, बोला हालेलुया। यस, एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे। हवाओं से क्यों डर, थोड़ी सी वॉल्यूम कम करना, थोड़ी सी। बलाओं से क्यों, मिलकर 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 प्रभु को प्रस्तिश। ये प्रस्तिश का समय है प्रभु के। एक मिनट, जब आप एक मन होकर, ये बहुत जरूरी होता है वचन से पहले, भले ही आपने 10 गीत 10 आराधनाएं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, भले ही आपने 1 घंटा 2 घंटा वर्शिप की है, लेकिन उसमें अगर आधे लोगों का मन कहीं और है, आधे लोगों का ध्यान कहीं और, आधे लोगों का ध्यान मौसम की ओर, आधे लोगों का ध्यान घर की ओर है, नहीं, आधे लोगों का ध्यान भटक रहा है। अगर 5 मिनट भी सब के सब एक मन होकर आराधना करें, यहीं पर नजर आएगा सब कुछ, यहीं पर। आमीन। वो चाहता है कि एक मन हो जाए। बोलो हालेलुया। प्लीज, चाहे आपने पहले कितनी भी आराधना की है, प्रभु सबको प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन मैं चाहता हूं हम सब एक मन होकर 2 मिनट 3 मिनट एक मन होकर छोटा सा कोर्स हम गाएंगे। यस प्लीज। हवाओं से क्यों डरूं, बलाओं से क्यों डरूं, हवाओं से क्यों डरूं, बलाओं से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। हालेलुया। एक मन नहीं है आप लोगों के। अगर एक मन है तो आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आपके होठों पे मुस्कुराहट बरकरार होनी चाहिए। अगर एक मन है तो आज उस खुदा को पता चलना चाहिए कि उसके बच्चे आज एक मन होकर उसकी प्रस्तिश करने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यस यस यस, फिर से। ना दबल बड़ा ऊंचा है, ना दबल है यहोवा। ना दबल बड़ा ऊंचा है, ना दबल है यहोवा। ना दबल बड़ा ऊंचा है, ना दबल है यहोवा। ना दबल बड़ा ऊंचा है, ना दबल है यहोवा। और तूफान हजारा पावे ओ कदी ना हिलदे, और तूफान हजारा पावे ओ कदी ना हिलदे, और तूफान हजारा पावे ओ कदी ना हिलदे, और तूफान हजारा पावे हिलदे। उना दबल बड़ा ऊंचा है, जिना देवल है यहोवा। उना दबल बड़ा ऊंचा है, जिना देवल है यहोवा।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉੱਚੀ तेरी शान है ऊंचा तेरा नाम तेरी महिमा मैं करूं ऊंची जैसा के साथ कलीसिया ऊंची तेरी शान है ऊंचा तेरा नाम तेरी महिमा मैं करूं ऊंची तेरी शान है ऊंचा तेरा नाम तेरी महिमा मैं करूं हालेलुया 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 आमीन हालेलुया फिर से कहें हालेलुया। बहुत सारे चेहरों पे आज मुस्कुराहट है, बहुत सारे चेहरे पर। मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु ने कहा कि आज बहुत सारे लोग आनंद में हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपका आनंद तो गुणात्मक वृद्धि में बढ़ने वाला है। यस आमीन। स्टे विद इन जीसस नेम। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए अभी समय है प्रभु के वचन से सब लोग बैठ जाएं और प्रभु के नाम को महिमा दें। जो वचन प्रभु ने आज भेजा है सब सुने। निकालें प्रभु के कलाम से मत्ती की किताब और 24वां अध्याय चैप्टर 24 और वर्स 3, 4 और 5 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि सब अपनी बाइबल में जहां पर 3 वर्स लिखी है उसके फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। जहां पर लिखा है 24वां अध्याय मत्ती की किताब 24वां अध्याय और 3री आयत में वहां पर लिखा है संकट और कलेश। क्या लिखा है? संकट और कलेश। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने मौत की भविष्यवाणी भी स्वयं की थी और उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार यीशु मसीह ने अपनी मौत की भविष्यवाणी किया और वो भविष्यवाणी पूरी हुई। हम सब जानते हैं। बोलो हालेलुया। और बाइबल के अंदर जितनी भी आज तक भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, अभी मैंने बताया आपको कि प्रकाशित वाक्य है 1 अध्याय और उसकी 3री आयत में भविष्यवाणी की पुस्तक से संबोधित किया गया पवित्र शास्त्र को। और जितनी भी भविष्यवाणियां आज तक, अगर कोई 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले जो भविष्यवाणियां की गई, एक एक भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, पूरा जगत इस बात का लोहा मानता है और सब लोग
इस बात के तथ्य और प्रमाण भी हैं, सबूत हैं कि बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो आज पूरी हो चुकी हैं, और जो कुछ होने वाली हैं और कुछ हो रही हैं। बोलो आमीन। और एक छोटी सी भविष्यवाणी पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे आज। फिर पढ़ेंगे 24 का 3, 4 और 5। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि यह बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। 3, 4 और 5 में परमेश्वर ने कहा कि जब उसके चेलों ने, ये एक सच्ची घटना है और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के चेलों ने उससे कहा कि जब अंत समय आएगा, जो आपने भविष्यवाणी की है, हमें बता कि जब अंत समय आएगा तो उसके चिन्ह क्या होंगे, और जब अंत समय आएगा तो उसके चिन्ह क्या होंगे। तो आज उस चिन्ह पर हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि सावधान रहो और कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, और बहुत सारे लोग तुम्हें भरमाने आएंगे। और 6 वचन में क्या लिखा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों, मेरे पीछे गए, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों, फिर से कहें, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। अब यहां पर एक बड़े ध्यान से समझने की बात है, और ये प्रकाशन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। लड़ाइयों की चर्चा, लड़ाइयों और लड़ाइयों। अभी थोड़े टाइम पहले आप थोड़ा सा बैक पीछे जाएं और आप ध्यान थोड़ा सा पीछे करें अपना, तो आपको एक देश का नाम मैं बोलूंगा, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई आपने सुनी, और बहुत लंबा समय आपने देखा होगा, नहीं? बहुत लंबे समय तक वो लड़ाई चलती रही, रशिया और यूक्रेन की। हाँ जी, सुनी कि नहीं सुनी? और जब वो लड़ाई, हो सकता है, हमको नहीं मालूम है कि आप तो आज भी चल रही हो, नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं हम कौन सा देखने गए हैं, हमें तो खबर मिलती है। लेकिन बहुत सारे युद्ध देश विदेश की धरती पर चलते रहते हैं, लेकिन जो मेन ध्यान हमें केंद्रित करना है उस बात पर कि रशिया और यूक्रेन की जब लड़ाई हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा इजराइल और फिलीपींस की भी लड़ाई हुआ कि नहीं हुआ? उधर रशिया की और यूक्रेन की बहुत लंबा समय चली, और कितना विध्वंस हुआ, कितना विनाश हुआ, कितनी बिल्डिंग्स, कितना नुकसान हुआ आर्मी फोर्स का, और कितने सारे लोगों का हम सब जानते हैं। और उसके बाद, अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं भी आपको पता चलेगा। उसके बाद इजराइल और फिलीपींस का भी युद्ध हुआ, और उस युद्ध में आप सब जानते हैं कि कितना नुकसान, कितना जान माल का नुकसान हुआ, सब जानते हैं। और उसके बाद अभी वो बंद ही हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, और किसका शुरू हो गया? इंडिया और पाकिस्तान का। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि युद्ध तो चलता ही रहता है, बंद तो होता ही नहीं, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड से, या बहुत सारा नुकसान, बहुत दूर दूर तक नुकसान हुए हैं, काफ़ी सारे नुकसान, लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच पाया, हो सकता है खबरें अभी निकल कर ना आई हों। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहले तो हम धन्यवाद करेंगे परमपिता परमेश्वर का, और प्रशासन का, गवर्नमेंट्स का, हर एक ऑफिसर का, हर एक आर्मी ऑफिसर का, हर एक जवान का जो देश पे तैनात हैं, हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात समझने की है कि वचन में क्या लिखा है, लड़ाइयाँ और लड़ाइयाँ, लड़ाइयाँ और लड़ाइयाँ, मतलब एक बंद होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी बंद होगी तो तीसरी शुरू हो जाएगी, तीसरी बंद होगी तो चौथी शुरू हो जाएगी। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। बोल हालेलुया। अब थोड़े दिन पहले रशिया और यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही थी, तो हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठे थे, और हम लोग क्या सोच रहे थे,
साढ़े देश की थोड़ी है। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਖਬਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ।